शांति। गुड मॉर्निंग। 24 तारीख के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 24 अप्रैल 2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो, सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। पर्सन किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है, गैलप करने का आधार क्या है? किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है, गैलप करने का आधार क्या है? उत्तर, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं, बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। गीत महफिल में जल उठी समा, किसके लिए? परवाने के लिए। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो वा फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, या फेरी लगाकर चले जाते हैं, समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं, माना पूरा भगवान पर न्यौछावर जाते हैं, अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं, तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद आते रहते हैं। फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे, जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वह भी साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता है। यह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो यह समझाना है कि यह बना बनाया क्या है, ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है। वहां युग बदलता है, परंतु यहाँ कलप बदलता है। बाप को युगे युगे नहीं आते हैं, जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो 2 कला कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी, माया पछाड़ती रहेगी।
श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे। भगवान आकर के याद दिलाते हैं हमारे जन्मों की कहानी। नहीं तो और कोई नहीं बोलेगा कि तुम ही देवी देवता थे। भगत बनाने का ज्ञान सभी देंगे, भक्त बनो, भक्ति करो, ये करो, लेकिन हाँ, भगत से देवता, देवता से है ना, जो भगवान जो पद है परमात्मा, हम बच्चों को भगवान भगवती बनाते हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसा हमारा उच्च चरित्र बनाते हैं। ये ज्ञान शिव बाबा के अलावा कोई और संसार में किसी ने नहीं दिया है। तो बाबा कहते हैं अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, यह कड़े से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं उन्हों से पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूजते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब भूले तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सतयुग में है ही एक धर्म। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की बात ही क्या है। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं क्योंकि वह पावन है, समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे होगी। परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोवर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोवर नहीं हो। इसलिए बाबा ने रोज पढ़ाई हमें पढ़ा करके मुरली में बारीक बारीक बातें बताते हैं, क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ पर उलझे हुए हो, है ना। और अंतरात्मा महसूस करती है कि हाँ बिल्कुल राइट बात है। इतनी बारीकी से कोई और नहीं बता सकता। तो बाबा कहते हैं तुम फॉलोवर नहीं हो, उच्च गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यह बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई भी समझते नहीं। बार बार बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर सुख धाम दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो। देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो परंतु सदैव याद कर नहीं सके। गीता में कहा है ना, देह और देह के सब संबंधों को भूल तू मेरी शरण में आ। क्यों बोला उन्होंने देह और देह के संबंध? क्योंकि सब चुभोने वाले हैं कुछ ना कुछ, है ना। जहां पर भी थोड़ा बहुत है ना लगाव होता है वहीं से फिर वो जो क्या करते हैं भाई। तो इसलिए जो जिस प्रकार अंतिम संस्कार किया जाता है अपने ही शमशान घाट ले जाते हैं, स्वर्गवासी बनाते हैं, अंतिम क्रिया करते हैं, कपाल क्रिया होती है। तो एक तो वो जो हर जन्म में होती रही,
एक जब शिव बाबा धरती पर आते हैं, है ना, परमात्मा हमें स्वर्गवासी बनाते हैं और उसमें सहयोगी होते हैं हमारे सगे संबंधी। वो प्रैक्टिकल में वो घटना घटती है 5000 वर्ष में एक बार, 5000 वर्ष में एक बार रियल में आपको अर्थी बनाया जाएगा, है ना, सीढ़ी पर लिटाया जाएगा। तो बाबा आकर के, एक तो वो सीढ़ी बांस की सीढ़ी, एक है चढ़ती कला, वो एक बार होती है जब हम जीते जी मरते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। अच्छा, भगवान की श्रीमत पर नहीं चलेंगे ना तो अपनों से पीड़ा मिलेगी, फिर अपने आप ही फिर भगवान की याद आएगी, और वो अलग अलग रूप में मिलेगी। कैसे लगाओ, आपका लगाव कैसे छूटे, आपका मोह कैसे छूटे, वो ऐसी हरकतें करेंगे ताकि आपको भगवान की याद आए, है ना। सारे भ्रम टूटेंगे, सारी गलतफहमियां टूटेंगी। तो पहले सीढ़ी के बांधा जाता है अर्थी के, और बाद में खोला भी जाता है, झटके तोड़ा जाता है भाई, फिर वो खोला जाए तोड़ा जाएगा फिर सीधा। तो बाबा आकर के सारे बंधनों को तुड़वाते हैं। तो दुख पीड़ाएं जो हैं हमारे मोह को खत्म करती हैं। इसलिए वैराग्य का पाठ चल रहा है अभी। कौन सा पाठ चल रहा है? वैराग्य का। ज्ञान भक्ति वैराग्य, भागवत में वर्णन आता है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो ऐसी हरकतें जो भी संसार में होंगी दुख पीड़ा वाली, तभी तो वैराग्य आएगा, तभी तो भगवान की याद आएगी, नहीं तो आदमी वहीं मस्त रहता है फिर। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, बच्चे अपने उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है, ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से है ही है, मत देती ही रहती है। माया तो क्या है, मत देती रहती है, बुद्धि पर हावी होती है। अब जिस बड़ों से राय ले लो, उनकी बुद्धि पर माया बैठी तो फिर वो वैसे ही राय देंगे भाई, वो भी। अंधेरे नगरी चौपट राजा, पाव सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधों में काना राजा। तो काना क्या दिखाएगा बताओ? काना तो एक आंख बंद है ना उसकी, तो एक पासा देखा नहीं पाएगा, एक ही पासा दिखा पाएगा आपको। लेकिन शिव बाबा तो सारे पासे देखते हैं, तो वो उनकी जो गतमत सबसे न्यारी और सबसे ऊंची है। तो बाबा क्या कहते हैं देखो, ईश्वर एक ही बार आकर मत देते, माया तो आधा कल्प से है ही, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इस खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल लिखते हैं। साहूकार को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे ना ले लेवें, साहूकार के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। कब की बात है? अभी की बात है। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं। साहूकार 50,000 है तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं, और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें, बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे,
वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं है, यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे, वह जो योग युक्त होंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी। जितना बाबा की याद में रहेंगी तो फिर क्या रहेगी भाई, मदद मिलती जाएगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो, हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। बहुत नजदीक होते जाएंगे। देखो, आपने देखा होगा फौज में जैसे लड़ाई वगैरह होती है तो उनके पास में होता है ना, वायरलेस होता है बात करने के लिए, वो संपर्क होता रहता है उनका। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं, तुम्हारा जितना परमात्मा की याद रहेगी, जितना योग में रहेंगे, ज्ञान श्रीमत पर चलते जाएंगे, तो परमात्मा से तुम्हें डायरेक्शन युद्ध के मैदान में, इस महाभारत में मिलते रहेंगे आपको, किस समय कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। और बुद्धि हमारी नीचे ही उलझी रहेगी, तो फिर इस युद्ध में ही अभिमन्यु की तरह मारे जाएंगे। मन डामाडोल ही रहेगा, है ना। कूद तो पड़े, कूद तो गए युद्ध के अंदर में, संसार में आ तो गए, इससे निकलना भी आना चाहिए। तो इसलिए क्या बनना है हमें, अर्जुन, जो घुसना भी जानता है और निकलना भी जानता है। तो बाबा श्रीमत के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, घुसना भी सिखा रहे हैं तो निकलना भी सिखा रहे हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, यह तो समझते हम यात्रा पर है, थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र हो दिखाओ, वह ऐसा सन्यास करा ना सके। उनका है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग का हठयोग। हठयोग सन्यास तो बहुत मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखाते हैं। हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मा पने का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य को समझाते रहते हैं। माना देह को समझकर देह को ज्ञान देना नहीं। बाबा ने बोला आत्मा निश्चय कर कर आत्मा से ही बात करो, तो उस पर सामने वाले पर क्या होगा, असर होगा। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूं। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाती हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते हैं तो धारणा करा नहीं सकेंगे। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में यह रहना चाहिए। हम इन ऑर्गन से सुनते हैं, बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूं। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो, ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूं, ना कि शरीर से। शिव बाबा किससे बात करते हैं, आत्मा से बात करते हैं, क्योंकि परमात्मा है। भले फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूँ, यह बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, यह आत्मा समझ रही है। ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है।
पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती, ताकत नहीं रहती। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है, बाप कहते तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। मूल बात ही है मन मना भव, बाप को याद करो। भले कहते तो सब है भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो, श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्मयोगी हो, लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कमाई करो। दिन में माया का बड़ा बखेड़ा है, अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो जरूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या बना रहे बाबा? विश्व का मालिक। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है, यह अभ्यास करना है। ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे अभ्यास किया इतनी उम्र के अंदर में। मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, सबको जितने भी थे आत्मा के रूप में अभ्यास करते थे वो। तो ऐसे हम बच्चों को करना है। दूसरा पॉइंट, उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है, जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा हो। एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। वरदान का विस्तार, जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाबा के हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है ना भाई, उस विशेषता को देख के ही परमात्मा ने चुना हमारे को। स्लोगन है, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। क्या रहे? बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। वाणी का सार, मीठे बच्चे अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं? सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। पर्सन किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलअप करने का आधार क्या है? उत्तर, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलअप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना, माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। गीत महफिल में जल उठी समा, किसके लिए? परवाने के लिए। अच्छा, ओम शांति। देखो, ज्यादातर कीड़े कब आते हैं?
बारिश के टाइम पर आते हैं। और फिर जब लाइट जलाओगे तो फिर वो लाइट के चारों तरफ में घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे। और सवेरे देखोगे तो सब मरे मिलेंगे, एकदम से जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी क्या हो रही है, ज्ञान की वर्षा, है ना। और हमारा जीवन, जो मनुष्य का जीवन कैसा है, बगैर ईश्वर के, बगैर योग ध्यान के कीड़े के समान ही है। तो हम परवाने बने हैं, अब जो है भगवान पर हम फिदा हुए हैं, रोशनी पर चक्कर लगाते जाते 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 फिर क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी और दिन हो जाएगा, माना स्वर्ग हो जाएगा, है ना। और फिर क्या है, इस देह भान से बिल्कुल मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति। तो वो हद की वर्षा, हद का कीड़ा, है ना, हद की रोशनी, और बेहद ज्ञान की वर्षा, है ना, बेहद के हमारे को मुक्ति मिलती है। और बेहद की रोशनी माना परमात्मा पे हम फिदा होते हैं। और बेहद का दिन माने बेहद का स्वर्ग, उसकी प्राप्ति करते हैं। तो ये अभी की बात है भाई। तो सुनाएंगे जरा पॉइंट, क्या सुना।